झांसी में करीब 2.5 महीने पहले बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के बाहर हुए गोलीकांड में घायल कृतिका चौबे ने आज इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि उसके प्रेमी आरोपी मनीष साहू की मौके पर ही मौत हो गई थी। कृतिका का भोपाल एम्स में इलाज चल रहा था, जिसकी रीढ़ की हड्डी के पास फंसी गोली को निकाल तो लिया गया था, मगर उसके दोनों पैर सुन्न हो गए थे। वह चल पाती या नहीं, डॉक्टर यह भी क्लियर नहीं बता पा रहे थे। भोपाल एम्स के डॉक्टरों की टीम ने ऑपरेशन के बाद उसकी रीढ़ की हड्डी में छल्ले डाल दिए थे। रोते बिलखते पिता को उम्मीद थी कि शायद ऑपरेशन के बाद अब उनकी बेटी बच सकती है, लेकिन उनकी वह उम्मीद मंगलवार को टूट गई, जब कृतिका ने जिंदगी और मौत से जंग लड़ते लड़ते मंगलवार को इस दुनिया से अलविदा कह दिया। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 9 नवंबर 2025 की दोपहर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के बाहर अचानक गोलियों की आवाज से इलाका गूंज उठा था। ललितपुर निवासी मनीष साहू व कृतिका चौबे के बीच 7 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लेकिन परिवार के दबाव में मनीष की कहीं और जबरन शादी करा दी गई थी, जिसको मनीष ने स्वीकार नहीं किया और कुछ महीनों बाद ही उसे तलाक दे दिया था और कृतिका से शादी करना चाहता था। लेकिन अब कृतिका इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, तो मनीष ने अपने रिलेशन के 7 साल पूरे होने पर मिलने के बहाने कृतिका को झांसी में बस स्टैंड के पास स्थित एक रेस्टोरेंट में बुलाया। यहाँ दोनों ने खाना खाया। लौटते वक्त बाहर साथ में दोनों ने फोटोज खिंचाई। फिर कृतिका को हॉस्टल छोड़ने के लिए मनीष बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी तक पहुंचा। यहाँ कॉलेज के बाहर फुटपाथ पर दोनों ने थोड़ी देर खड़े होकर बातचीत की। फिर जब कृतिका जाने लगी, तब मनीष बोला कि अरे अपना ये सामान तो ले लो, जिस पर कृतिका पीछे मुड़ी तो आरोपी ने अपने बैग से तमंचा निकाला और कृतिका में गोली मार दी। फिर खुद पर भी ऐसा कर लिया, जिसमें कनपटी में गोली लगने से मनीष की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि कृतिका गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसे झांसी मेडिकल कॉलेज से भोपाल रेफर कर दिया गया था। यहाँ भोपाल एम्स में उसका ऑपरेशन करके रीढ़ की हड्डी के पास फंसी गोली को निकाल लिया गया था। लेकिन उसके दोनों पैर बेजान हो गए थे। ऑपरेशन के बाद कृतिका के परिवार को उम्मीद थी कि अब धीरे धीरे उनकी बेटी की स्थिति में सुधार हो सकता है, लेकिन उनकी उम्मीदों को मंगलवार को अचानक से तब झटका लग गया जब इलाज के दौरान कृतिका ने दम तोड़ दिया, जिससे परिवार में कोहराम मच गया और उसके माता पिता पूरी तरह से टूट चुके हैं। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।